कल क्या किया था भाई, हमने प्रोजेक्शन किया था ना। आज प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, उसके बाद आज करेंगे प्रैक्टिकल लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। इफ टी दे रखी है कोई ट्रांसफॉर्मेशन M3R to M3R is a projection on W1, यही था ना प्रोजेक्शन में, दो सबस्पेस थे, ऑन W1 along W2, ऐसे लिखा था ना, ऑन W1 किस टाइप का दे रखा है, इस टाइप की मैट्रिक्स आएंगी M3 such that A dash is equal to A and along W2 किस टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा हमें, देखो जाने पहचाने लग रहे हैं ना दोनों W1 भी और W2 भी। इसके अंदर कैसी मैट्रिक्स है, इसके अंदर कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। देन T of 1 2 4 12 ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कोई लीनियर ऑपरेटर दे रखा है, दो सबस्पेस दे रखे हैं। अब ये तो पहले कर रखा है ना हमने, ये डायरेक्ट सम होते हैं ना इसका, W1 प्लस W2, और इंटरसेक्शन में भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑन W1 है तो रेंज के अंदर जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर W1 को इंक्लूड कर लेंगे, W2 को गायब कर देंगे, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। अब हमें ये पता है कोई भी मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स फ्रॉम M3R कैन बी रिटन इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और वो किस तरीके से लिखी जाएगी, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस 1/2, इस तरीके से लिखी जाएगी ना। इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा मैं तो A आएगी दोबारा। इसका मतलब क्या है, यहीं से पता लग रहा है हमें, अगर प्रोजेक्शन इस टाइप की दे रखी हो तो ये इस मैट्रिक्स को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये W1 का है, W2 का है ना, तो W1 का ये एलिमेंट आ जाएगा बस। तो T ऑफ K में क्या जाएगा, हाफ ऑफ A प्लस A डैश आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे, उसका कर देंगे हाफ। हाफ भी कैसे, उसको मैट्रिक्स का तो हाफ कर नहीं सकते, 1/2 से हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा, ये लिख लो। अब ये करके दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, ये अपने आप लिख लेना। अगर लिखो तो T ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करके ऐड कर देना इसके अंदर, हर एंट्री को 2 से डिवाइड कर देना। और ये यूनिकली भी एक्सप्रेस कर रखी है ना, यूनिकली इसी तरीके से होंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। ऐसा नहीं हो सकता, किसी और तरीके से भी कर सकते हैं इसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करने के बाद डायरेक्ट ही हमने इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए किया था ना, ये जब डायरेक्ट सम कर रहे थे हम, दोबारा वही कर लेते हैं। इससे पहले तो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक स्क्यू के लिए कर लिया, तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी कर सकता हूँ, सेम होगा ना ये। उसमें क्या होगा, A माइनस A थीटा, A प्लस A थीटा, उस टाइप से होगा, उसको कर लेना, इसके जैसा ही होगा ना वो, अगर दे देंगे तो। फंक्शन के बारे में बात करें तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन T दे रखी है कोई,
VR to VR is projection on W1। W1 क्या दे रखा है हमें, F belong to V such that F of X is equal to F of minus X and along W2 इसमें किस प्रकार के फंक्शन है, F of माइनस एक्स करते ही माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाते हैं। ठीक है, ऑन इसके दे रखा है, अलोंग इसके दे रखा है, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, W1 का कोई आएगा। फाइंड क्या दे रखा है भाई, वेयर पहले तो V लिख लेते हैं, V क्या दे रखा है, F सच दैट F सभी फंक्शन है R से लेकर R तक। फाइंड T ऑफ e raised to the power x plus 5x plus 7x स्क्वायर। अब जिस तरीके से हम वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख रहे थे ना, उसी तरीके से हर फंक्शन को भी हम इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के एडिशन में लिख सकते हैं, और वो भी यूनिकली। वो कैसे लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं, f of x को मैं लिख दूंगा 1/2 f of x प्लस f of माइनस एक्स प्लस 1/2 f of x माइनस f of माइनस एक्स। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा, हाफ एफ एक्स यहां से आ जाएगा, हाफ एफ एक्स यहां से आ जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट जाएंगे आपस में, यही आएगा ना। तो प्रोजेक्शन ऑन W1 दे रखी है, W1 के अंदर कैसे है भाई, ये इवन है ना, ये इवन होता है उसमें और ये होता है ओड। अगर इवन के ऑन W1 दे रखी है तो T ऑफ F क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2 f of x प्लस f of माइनस एक्स बाई, ये तो बाहर लिख दिया ना। ठीक है, कोई भी फंक्शन ये रखा है, इसको लिखेंगे माइनस एक्स लिखेंगे, बाय में 2 कर देंगे ऐड करके, इतना ही करना है बस। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन ऑन W2 दे रखी होती तो इसको लिख देता मैं, इतना ही करता बस, ये यही चेंजमेंट आता ना बस क्वेश्चन में, इतना समझ में आ गया। अब एक नोट लिखो, नोट में क्या लिखेंगे हम, अगर T दे रखा है, इफ T VF to VF is projection on W1 along W2, इस मामले में क्या करेंगे हम, जो रेंज होगी वो क्या होगी ये बताओ पहले तो। रेंज, ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज क्या होती है, जो फाइनल रिजल्ट होता है वही रेंज में आते हैं ना। W1 की जो रेंज, W1 टोटल पूरा W1 ही आ जाएगा ना रेंज में तो। और नलिटी की नल स्पेस क्या होगा, इसमें क्या है देखो, रेंज तो आ जाएगी W1 और नल स्पेस क्या आ जाएगा W2। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करना चाहो तो इसका प्रूफ भी देख लेना, एक दो लाइन का ही है, PDF में कर लेना, हो जाएगा ये। और करके देखोगे तो प्रूफ में क्या करोगे, कुछ ज्यादा थोड़ी करोगे, RT इज इक्वल टू L ऑफ लिखोगे T ऑफ α1 कोमा T ऑफ α2 कोमा, ऐसे चलेगा। उसके बाद लिख लेना T ऑफ β1 T ऑफ αn तक चलेगा। ठीक है, β1 से T ऑफ βm तक चला जाएगा, जहां पे क्या होगा, ये α1 से αn तो क्या हो जाएंगे बेसिस W1 के, ये β1 से βn तक बेसिस हो जाएंगे W2 के, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से काम चल जाएगा ना, ये सभी तो 0 हो जाएंगे। तो नल स्पेस में तो W2 आ जाएगा पूरा के पूरा, और रेंज स्पेस में क्या आ जाएगा W1। रेंज में तो W1 आ ही रहा है, उससे तो कोई वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, रेंज में तो क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो ही ओनली W1 को ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ये निकाल रहे थे तो भी W1 को ही ले रहे थे बस। कल एक किया था ना क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट निकाली थी हमने, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ही निकाल दी थी।
देख लिया। तो अगर कोई प्रोजेक्शन दे रखी होगी हमें तो हम कर देंगे। अब उसकी रेंज पूछ रखी होगी तो प्रोजेक्शन की रेंज तो ऑन सबस्पेस W1 दे रखा, जिसके ऑन दे रखा है ना जिससे पहले, उसको पूरी को रेंज में लिख देंगे। जिसके अलोंग दे रखा है उसको नल स्पेस में लिख देंगे पूरे की। अब एक और नोट लिखो, इस नोट में क्या है, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ VF, then TV2V is a projection on W1 if and only if T square is equal to T। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है मैंने, वो प्रोजेक्शन कब होगी W1 के। अब अलोंग ऑन में यहाँ पे कुछ भी बदल सकते हैं। W1 W2 तो आर्बिट्रेरी खुद ही नाम दिए ना हमने। कोई भी सब स्पेस आएंगे, ऑन किसी के हो, अलोंग किसी के हो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, T स्क्वायर इज इक्वल टू T आना चाहिए हमेशा। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं आपको कि अगर ये T जो है ऑन W1 है तो T के जो रेंज होगा उसमें क्या शामिल होगा, सिर्फ W1 शामिल होगा। सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, बेसिस ऑफ W1 मान लेता हूं कुछ। क्या मान रखा है, बेसिस ऑफ W1 मान रखा है α1 α2 से लेकर αn। बेसिस ऑफ W2 मान लेता हूं कुछ, β1 β2 से लेकर βm तक। अब ये जो W1 W2 के अलोंग प्रोजेक्शन रखी है हमने डिफाइन, तो इसका मतलब वो वाली कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाई करेगा ना ये। प्रोजेक्शन करने के लिए जो चाहिए होती है, एक तो दोनों इनवेरिएंट होंगे अंडर T, और दूसरी बात क्या होगी, ये डायरेक्शन होगा इसका। तो क्या करूंगा मैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलाकर बेसिस ऑफ V बना देंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, T इज प्रोजेक्शन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या करूंगा, इसमें लिख दूंगा T ऑफ अल्फा आई तो आना चाहिए अल्फा आई के बराबर, T ऑफ बीटा आई आना चाहिए 0। ठीक है। इसमें लिख दूंगा फॉर ऑल आई गोज टू 1 2 3 n, फॉर ऑल j गोज टू 1 2 m। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो J लिखना पड़ेगा ना फिर। हाँ, यहाँ पे भी j लिख देता हूँ। ठीक, इतना लिख सकता हूँ ना मैं। अब अगर मैं टी स्क्वायर करता हूँ इसका, दोनों का टी स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या डिफरेंस आएगा बताओ। वहां पे तो अल्फा आई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। 0 रहेगा, अल्फा आई का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कैसे होगा बताओ। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या करूंगा, बिल्कुल बेसिक में चलूं और मैं टी स्क्वायर करूं, टी स्क्वायर अल्फा करूं, तो क्या करूंगा उसको टी ऑफ अल्फा अल्फा आई कर देता हूं। चलो फिर टी ऑफ अल्फा, हाँ फिर ये तो अल्फा ही आ जाऊंगा। सिर्फ ही अल्फा आई आएगा नहीं तो स्क्वायर कहां से होगा ये। आई बात समझ में, ये समझ में। टी स्क्वायर को ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब टी स्क्वायर अल्फा अल्फा आई, यहाँ पे भी अल्फा आई लिख देता हूँ। फिर तो मैं टी स्क्वायर अल्फा आई के बराबर आ गया। अब इसी तरीके से अब टी स्क्वायर बीटा जे करूंगा तो क्या होगा, टी ऑफ बीटा जे, टी ऑफ ये टी ऑफ बीटा जे क्या होगा, हमेशा 0 होगा ना, हमेशा ये तो 0। इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 0 आ गया। तो अब इस टी स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे आया था हमारा अल्फा आई, यहाँ पे आया था 0। अब ये दोनों तो क्या आइडेंटिकल है ना ये तो। अब यहां से लिख सकता हूं मैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। आई बात समझ। और ये क्यों लिखा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। ये तो कैसे डिफाइन किया मैंने प्रोजेक्शन।
इसी वजह से होगी प्रोजेक्शन होगी, तो ये तो पक्का होगा ना। ये हो गया अपना, बस यही प्रूव करना था। इफ एंड ओनली टी इज प्रोजेक्शन, इफ एंड ओनली इफ दिस देन टी स्क्वायर दिस, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये भी समझ में आ गया। इससे मैं क्या कह सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज आइडम्पोटेंट ऑपरेटर। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आते थे तो ऐसे करते थे ना, तो इसमें लिख लो प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज आइडम्पोटेंट ऑपरेटर। अब एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन देखो आपके समझ में आता है नहीं आता। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो प्रोजेक्शन समझ में आ गया। प्रोजेक्शन में क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं, इफ W1 एंड W2 are subspaces of a vector space V and if T है कोई V से लेकर V तक, VF है ये, ठीक है, जो ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट में V to V, इज प्रोजेक्शन ऑन W1 along W2, देन I माइनस ए। अब I भी कोई ना कोई ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना ये। A क्या दे रखा है यहाँ पे, I माइनस ए, I माइनस टी आएगा यहाँ पे, I माइनस टी, क्योंकि T दे रखा है ना हमने यहाँ पे। I माइनस टी V टू V इज ऑल्सो प्रोजेक्शन। But it is projection on W2 along W1, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, आई बात समझ। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, अगर T कोई प्रोजेक्शन दे रखा है ऑन W1 along W2, सबसे पहले तो इसका मतलब फॉर ऑल अल्फा T of alpha is equal to beta where alpha belong to V आएगा ना यहाँ पे, ये भी तो बताना पड़ेगा। where alpha is equal to beta plus gamma, बीटा कहां से आ रहा है, बिलोंग टू W1, ये बिलोंग कर रहा है कहां पे, W2 में। ये तो हमने क्या किया, डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिखी है, बस इतना ही लिखा है ना। ये पूछ किसके बारे में रहा है, ये I माइनस टी के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये T ऑफ I माइनस टी, I क्या होता है, वही I होता है T ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा। इसका मतलब T ऑफ अल्फा क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा अगर बीटा प्लस गामा है तो बीटा प्लस गामा, इस टाइप का आएगा। और T ऑफ अल्फा प्रोजेक्शन है जो, ये तो I हो गया, चलो इसको I मान रहे हैं ना, इसको T ऑफ अल्फा को क्या मान रहा हूं मैं, ये क्या आएगा T ऑफ अल्फा। अगर ये प्रोजेक्शन डिफाइन कर रखा है तो ये बीटा आ जाएगा, सिर्फ ओनली बीटा। ये तो सिर्फ गिवन लिखा है मैंने अभी तक। अब अगर मैं I माइनस टी करूंगा, I माइनस टी करूंगा तो बताओ क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, तो I माइनस टी को सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं I माइनस टी ऑफ अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताओ, I अल्फा माइनस टी अल्फा लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। इसमें लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। I अल्फा क्या होगा, बीटा प्लस गामा माइनस ये क्या होगा, आई बीटा, सॉरी अल्फा, बीटा, अच्छा बीटा, बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट में क्या है हमारे, गामा है ना फाइनल रिजल्ट में। इसका मतलब I माइनस टी, पहली बात तो एक ऑपरेटर है, V से लेकर V तक है, और उसमें क्या हो रहा है, अल्फा लेके चल रहा हूं ना जब मैं, वो इक्वल आ रहा है गामा की।
रेंज में सिर्फ क्या रहा है, W2 का मेंबर। तो ये प्रोजेक्शन किसके ऊपर हो जाएगी, W2 के अंदर। अलोंग किसकी हो जाएगी, W1। यही तो लिख रखा है प्रोजेक्शन, बट इट इज प्रोजेक्शन ऑन W2 अलोंग W1। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों कैसे बदल गया W2 से W1 में। ये ट्रू हो जाएगा। दूसरी बात हमने अभी एक वो किया है रिजल्ट कि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है वो, तो उसका तो पूरा यूज लेंगे हम जितना ले सकते हैं। I माइनस टी अगर ये प्रोजेक्शन बोल दी मैंने, तो ये I माइनस टी का जो स्क्वायर है वो भी क्या आना चाहिए, मतलब I माइनस टी आना चाहिए। अब I माइनस टी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो I माइनस टी भी एक ऑपरेटर है, I माइनस टी अलग से भी एक ऑपरेटर है, ऐसे है ना, ये तो ऐसे चल रहा होगा। और स्क्वायर करूंगा तो क्या करूंगा, इसको I माइनस टी इंटू I माइनस टी जो है उसको मैं सबसे पहले तो लिख दूंगा किसमें, ऐसे लिख दूंगा। इसके प्रोडक्ट को ऐसे ही तो लिखता हूं मैं, कंपोजिशन में लिखता हूं ना। तो ये किसके इक्वल है भाई, I माइनस टी के स्क्वायर के इक्वल है ना। इतना तो डाइजेस्ट कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस ये I माइनस टी अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ये है तो कोई ना कोई लीनियर ऑपरेटर ही, कुछ और थोड़ी है ये। अब यहाँ पे अगर मैं टी ऑफ अल्फा को टी स्क्वेयर अल्फा लिख सकता हूं, तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है मेरे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना इसको लिखने में भी। अब ये लिख दिया तो इसको क्या करूंगा अब मैं, आई में ये क्या आएगा भाई, गामा आएगा। अब अगर पूरा अल्फा प्लस ये बीटा प्लस गामा है यहाँ पे लिया, उसने गामा दे दिया, तो गामा ओनली खुद भी तो गामा ही देगा, और ना भी दे तो भी ये इसके बराबर आ गया, तो ये भी तो गामा देगा, ये तो गामा ही देगा। और ये किसका, ये क्या दे रहा है, इसको RHS मान लेता हूं मैं, इसको LHS मान लेता हूं। ये देखो एक बार यहां से क्या निकाला मैंने, ये स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, पूरे को लिखा तो स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या पुट कर रखा था, ये I माइनस टी होल स्क्वायर अल्फा पुट कर रखा था। ठीक है, किसके इक्वल प्रूव करना था मेरे को, ये I माइनस टी का स्क्वायर है, खुद ही के इक्वल है, खुद ही के इक्वल है, तो इसको लिख दिया I माइनस टी अल्फा। ये दोनों क्या आ गए बराबर, तो ये क्या आ गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी इसने। इसका मतलब ये भी प्रोजेक्शन होगा, वो ये सिर्फ ये ही प्रूव किया हमने अभी तक, दोबारा भी ये कर दिया था पहले भी, अब दोबारा भी यही प्रूव कर दिया, दूसरा रिजल्ट यूज कर दिया। और इसमें तो वैसे भी I माइनस टी है ना ये, इसमें तो अगर वैसे भी करोगे तुम स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दोगे, यहाँ पे फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा बताओ, I माइनस टी के स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, I स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, I स्क्वायर I प्लस टी स्क्वायर माइनस 2IT, मतलब इस तरीके से आएगा ना ये तो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी I स्क्वायर I, ये दोनों तो क्या है, -2i होता है, तो -2i तो ऐसे ही होगा, या फिर दूसरे तरीके से होगा, ये I माइनस टी को खोल लोगे, यहाँ पे क्या आएगा भाई, -2t आ जाएगा, I प्लस टी माइनस 2t I माइनस टी, ये खुद ही आ गया ना। तो ये तो क्या आइडेंपोटेंट ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये W2 के अलोंग हो जाएगा, ऑन W2 अलोंग W1 हो जाएगा। प्रोजेक्शन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अभी तक बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आने के कम ही चांस है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये।
आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल लीनियर ऑपरेटर की। उसके क्वेश्चन एक आधी बार आए भी हैं और आगे आने के चांस भी हैं, या फिर उसमें से कुछ यूज हो जाएगा बीच में, इस टाइप का काम भी हो सकता है। तो एडिंग डालो सम प्रैक्टिकल लीनियर ऑपरेटर ऑपरेशन ऑन आर स्क्वेयर आर, ठीक है, एंड देयर जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, अब ये क्या लिख रखा है मैंने, प्रैक्टिकल लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये लिखना मत एक बार, सबसे पहले तो हमें क्या पता है, आर स्क्वायर आर के ऊपर काम हो रहा है ना, जो भी हो रहा है। अब आर स्क्वायर आर के ऊपर अगर कोई काम हो रहा है तो आर स्क्वायर आर के सबस्पेस जो हो सकते हैं वो किस डायमेंशन के हो सकते हैं, वो बताओ मेरे को सबसे पहले तो। इसकी खुद की डायमेंशन कितनी है, 2। अगर इसका कोई सबस्पेस होगा तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, या 2 या 2 से कम। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है। 0 से कम तो नेगेटिव, इसमें तो कोई लेते ही नहीं हम डायमेंशन। तो अगर इसका कोई सबस्पेस है जिसकी 0 डायमेंशन है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा जियोमेट्रिकली, हाँ नल स्पेस रिप्रेजेंट करेगा, ये तो पता है। और दूसरी बात क्या है, नल स्पेस तो थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो जियोमेट्रिकली तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जियोमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, उसका कोई ग्राफ बना दे हम, प्लॉट कर दे उसको, इस टाइप से होता है ना वो। तो जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0 0 0, ठीक है। और जब इसका जो सबस्पेस ये 1 होगा ना, 1 डायमेंशन का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और ये जो 2 ऑर्डर का सबस्पेस होगा, ये तो ये खुद ही होगा, ये तो पता है ना हमें, इम्प्रॉपर सबस्पेस होगा, ये खुद ही सबस्पेस होगा। और क्या रिप्रेजेंट कर देगा, पूरी की पूरी आर स्क्वायर प्लेन को रिप्रेजेंट कर देगा, पूरी की पूरी एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर देगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये लिख लेते हैं इसी को ही, जो बात बताई है मैंने। इसको कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखो नोट डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एनी सबस्पेस, दिस इंप्लाइज एनी सबस्पेस will be of dimension either 0, 1 और 2। यही होंगे ना बस। सबसे पहले बात करते हैं, सारी चीज इंपॉर्टेंट चल रही है ये। सबसे पहले बात करते हैं 0 डायमेंशनल सबस्पेस। जीरो डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर विल बी, ये W मान लेता हूं, W इज इक्वल टू 0 0 0 ही होगा ना ये। अरे तीन तो नहीं कर सकते, 2 ही होंगे ना, 2 टपल होंगे, आर स्क्वायर की बात हो रही है। W इज इक्वल टू 0 0 होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। i.e. ज्योमेट्रिकली
ठीक है, पता चल गया। अब सेकंड लिखते हैं। सेकंड में क्या लिखेंगे, वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर आर 1D इस टाइप का सबस्पेस होगा ना कोई, एक डायमेंशन का होगा तो। अब ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है और किसको 0 0 को तो सेटिस्फाई कर ही रही है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। और एक और चीज लिख लेता हूं मैं, 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों 0 नहीं हो सकते, तभी करेगी ना सेटिस्फाई। अगर साइमल्टेनियसली 0 हो गए दोनों, फिर तो एक्स वाई की कोई भी सेटिस्फाई करती रहेगी इसको। ये लिख लो, ये है कितना है, वन डायमेंशनल सबस्पेस की बात कर ली हमने। ये कैसी होगी लाइन में, ये ऐसी होगी ना, इस टाइप की होगी, या फिर कैसे भी कर लो, 0 इससे पास करनी चाहिए ओरिजिन से। लिख लिया। ये यहां पे लिखो, 2 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर इटसेल्फ। Geometrical representation 2-dimensional subspace represents 2D plane. 2D प्लेन पूरा का पूरा XY प्लेन ही आ जाएगा इसके अंदर। ये XY प्लेन है मान लेते हैं हम, तो पूरे का पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सबस्पेस है आर स्क्वायर, तो पूरे का पूरा ही आ जाएगा ना, हर x की वैल्यू और हर y की वैल्यू, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या कैसी हो। तो 0 डायमेंशनल में क्या आया था, सिर्फ एक पॉइंट आया था ओरिजिन का। इसमें क्या आया, 1 डायमेंशन में एक लाइन हो, ये जो पास कर रही है ओरिजिन से। और इसमें 2 डायमेंशनल में क्या है, पूरे का पूरा प्लेन ही आ गया हमारा। इसके अलावा कोई इसका पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, इसके अलावा। तो ये समझ में आ गया। अगर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन कोई दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, और अगर पूछ रखा हो इस टाइप से ऑप्शन दे रखा हो, भाई स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कर दोगे ना। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है इसके अंदर। ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा कह दे कि एक 1 डायमेंशनल सबस्पेस है और कोई लाइन की इक्वेशन दे दे, इनका इंटरसेक्शन बताओ आपस में। इंटरसेक्शन देख लेंगे, फिर इसके अंदर और उस लाइन के अंदर क्या चीज कॉमन है वो लिख देंगे, ठीक है। या फिर 2 सबस्पेस दे देंगे, उसके बाद पूछ लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालना भी इजी हो जाएगा इस चीज से। ये देखो कर लिया ये। अब मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब लिखता हूं तो कैसे लिखी थी मैंने, ये Tx इज इक्वल टू Ax, इस टाइप से लिखी थी ना, इस टाइप से लिखी थी। तो ऊपर लिखो आप नोट में, एनी लीनियर ऑपरेटर T R square to R square is of the form T of x y is equal to, यहां पे क्या थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी A B C D। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, A क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको A नाम दे दिया, इसको x, इसको t, इतना समझ में आ गया।
अब अगर यहाँ पे मैं लीनियर ऑपरेटर ले रखा है मैंने कोई, तो ये टी है तो कोई ना कुछ इसका टी स्क्वायर भी होगा, टी क्यूब भी होगा, टी की पावर 4 भी होगा, वो भी लीनियर ऑपरेटर बनाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर भी तो लीनियर ऑपरेटर होता है ना ये। तो इसको अगर मैं टी स्क्वायर करता हूं तो किस टाइप से करूंगा इसको, टी स्क्वायर एक्स को मैं लिखना चाहूंगा तो ऐसे नहीं लिखूंगा टी ऑफ एक्स, ऐसे ही लिखूंगा। अब टी एक्स की क्या वैल्यू है ये बताओ, ए एक्स है ना इसकी, तो इसको लिखूंगा तो इसको टी ऑफ ए एक्स, ठीक है। अब टी ऑफ समथिंग, टी ऑफ सम वेक्टर, ए इंटू एक्स भी क्या आएगा, कोई 2 क्रॉस 1 का वेक्टर ही तो आएगा ना कोई, क्योंकि इसकी 2 क्रॉस 2 है, इसकी 2 क्रॉस 1 है, ये दोनों तो सेम है तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। 2 क्रॉस 1 का वेक्टर आएगा कोई, ये कोई वेक्टर है 2 क्रॉस 1 का, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रखी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां से क्या कह सकता हूं मैं, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, टी क्यूब एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स, ऐसे चलता रहेगा ना। ये फाइनल में क्या कर दूंगा मैं, टी की पावर कुछ भी कर देता हूं मैं एक्स, तो ये क्या आएगा, ए की पावर के एक्स, इस टाइप का आ जाएगा मेरे पास। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आई बात समझ में। अब क्या लिखता हूं मैं इसके बारे में, अब ये बताओ जो ये है इसकी रेंज है जो, वो क्या होगी भाई, टी एक्स ए एक्स, इसकी कोई भी रेंज होगी, उसकी कोई भी डायमेंशन होगी, डायमेंशन को क्या बोल लूंगा मैं, रैंक बोल लूंगा, रैंक बोल लूंगा ना। तो यहां पे अगर मैं नोट में लिखता हूं, नोट में क्या लिखता हूं भाई, एंटी निकाल लेता हूं पहले। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूं इसकी रैंक और इसकी रैंक के अंदर, ठीक है। इसकी रैंक के लिए क्या चाहिए मुझे, पहले नलिटी चाहिए, तो मैं नलिटी चेक कर लेता हूं पहले। नोट में क्या लिखूंगा मैं, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, टी ऑफ एक्स को लिख सकता हूं ए एक्स, लिख सकता हूं ना ऐसे, इज ए एल ओ गिवन बाय टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ना दे रखा होता तो भी लिख ही देते इस फॉर्म में, तो हम कुछ ना कुछ करके। टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, देन टी की पावर के एक्स इज इक्वल टू ए की पावर के एक्स, ये तो क्या है हमने प्रूव कर दिया, निकाल लिया ना ये। अब मैं नलिटी ऑफ टी की पावर के निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऐसी मैट्रिक्स जो क्या देती है मेरे को, 0 देती है, ऐसा ही लिखूंगा ना मैं। नलिटी ऑफ टी की पावर के की जो डेफिनेशन होगी वो इसी प्रकार से होगी, ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ के लाओ, किसमें से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ढूंढ के लाओ जो टी की पावर के ए करते ही 0 दे दे। टी की पावर के ए का मतलब हमने क्या ढूंढ रखा है, ए की पावर के, इतना समझ आया। इतना आते ही क्या कहेंगे हम, अगर इस प्रकार का हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स ए है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उसकी नलिटी निकालने का हमारे पास तरीका है ना एक, क्या तरीका है ये पहले वो बताओ। अगर मैं क्या कर दूं, इसके क्या है, इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है ना, a की पावर के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसकी जितनी रैंक होगी उतने ही तो क्या आएंगे, लीनियर होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन आएंगे, उतने लीनियर होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन आएंगे ना। तो उसको क्या कर दूंगा मैं, टोटल रैंक में से माइनस कर दूंगा। टोटल क्या है, डायमेंशन कितनी है इसकी भाई, 2। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एंटी के को तो लिख देता हूं मैं नलिटी, लिख सकता हूं इसको, नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वेयर माइनस रैंक ऑफ ए की पावर के, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करूंगा मैं, नलिटी ऑफ टी की पावर के लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वेयर कितनी होती है, 2। और एन ले लेते तो ज्यादा ठीक था, बाकी तो कोई बात नहीं, 2 से भी काम चल जाएगा, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। यहां से क्या लिख दूंगा अब मैं, इसको मिटा दो ऊपर वाले को, इतना समझ में आया जो ये नोट कर रहे हैं। इसको क्या करूंगा मैं, नलिटी ऑफ टी टू पावर के इज इक्वल टू 2 माइनस दिस, 2 माइनस दिस है तो क्या करूंगा मैं, ये
ऐसे लिख दूंगा। और एक बात और पता, हमें क्या पता है, अगर ये टी की पावर के खुद भी एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। अगर टी की डोमेन आर स्क्वायर है तो टी रेज टू द पावर के की डोमेन क्या होगी, टी रेज टू पावर के की डोमेन। टी रेज टू द पावर के भी कोई लीनियर ऑपरेटर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक ही होगा ना, हाँ तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी रैंक प्लस नलिटी किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर के। अगर मैं नलिटी ऑफ टी की पावर के लूं प्लस ये क्या कर दूं, रैंक ऑफ टी की पावर के करूं, किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर 2। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस करते ही मेरे पास क्या मिलेगा बताओ, रैंक ऑफ ए की पावर के माइनस रैंक ऑफ टी की पावर के इज इक्वल टू 0। रैंक ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी की पावर के। इतना मिलेगा ना मुझे, बस यही एस्टेब्लिश करना था मुझे। अब कभी भी अगर हमको मिलेगा टी की पावर के की रैंक बताओ, टी की पावर 2005 की रैंक बताओ, और ए की पावर 2005 की दे रखी होगी तो निकाल देंगे। और दूसरी बात क्या है, मैक्सिमम टाइप में ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें पता क्या होगा, ए कोई दे रखी होगी हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक कंडीशन, एक प्रॉपर्टी होती है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए की पावर एन इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर रखा था ना ये काम। अब अगर इस टाइप से कोई लीनियर ऑपरेटर दे देगा तुम्हें और कह देगा कि नलिटी ऑफ टी रेज टू द पावर 20 निकालो, इस टाइप का आया हुआ है क्वेश्चन पहले, टी रेज टू द पावर 20 निकालो, और ए कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी यहाँ पे इस टाइप से, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, या तो दे रखी होगी या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम खुद। हम क्या करेंगे, ए अगर हमारे पास सिमेट्रिक आ जाती है डायरेक्ट ए की रैंक निकालेंगे, ए की पावर 20 की रैंक भी वो होगी। अगर ए की पावर 20 की रैंक वो है तो टी की पावर 20 की रैंक भी वही होगी। ठीक है, पूरे इससे सिर्फ एक चीज जानने की चीज है, रैंक ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी की पावर के। ठीक है।